बदलाव ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। बुद्ध का यह वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को देखने की एक नई दृष्टि है। जिस क्षण हम यह मान लेते हैं कि दुहक, असफलता और अंधकार हमेशा रहेंगे, उसी क्षण हम पीड़ा में बंध जाते हैं। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद परिवर्तन निश्चित है। जो आज टूटता हुआ लगता है, वही कल आपको मजबूत बना सकता है। जो आज छिन गया है, वही आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जीवन की हर लहर हमें यह सिखाने आती है कि ठहराव नहीं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप आज संघर्ष में हैं, तो समझ लीजिए आप बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। इस वीडियो में हम बुद्ध के उन्हीं उपदेशों को समझेंगे जो सिखाते हैं कि परिवर्तन से डरना नहीं, उसे स्वीकार करना ही सच्ची शांति और आत्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब बुद्ध परिवर्तन की बात करते हैं, तो वे केवल बाहरी परिस्थितियों के बदलने की नहीं, बल्कि हमारे भीतर घटने वाले उस मौन क्रांतिकारी बदलाव की ओर संकेत करते हैं, जो जीवन की दिशा ही बदल देता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार की हर वस्तु अनित्य है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे रिश्ते, हमारी सफलता, हमारा दुख, यहां तक कि हमारी पहचान भी। जो आज हमें अपना लगता है, कल वह बदल सकता है, और जो आज हमें पराया या शत्रु लगता है, वही भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। लेकिन समस्या यह नहीं है कि चीजें बदलती हैं। समस्या यह है कि हम उन्हें स्थायी मानकर उनसे चिपक जाते हैं। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे, लोग कभी ना बदले, परिस्थितियां हमारे अनुसार चले। पर बुद्ध कहते हैं कि यही आसक्ति हमारे दुहक का मूल कारण है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, तब जीवन हमें झकझोरता है, तोड़ता है और पीड़ा देता है। बुद्ध का उपदेश हमें यह समझाने आता है कि परिवर्तन कोई शत्रु नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि वही हमें जड़ता से निकालकर जागरूकता की ओर ले जाता है। जिस प्रकार बहता हुआ जल शुद्ध रहता है और ठहरा हुआ जल सड़ने लगता है, उसी प्रकार जो मन परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही जीवित और मुक्त रहता है। बुद्ध स्वयं राजमहल, वैभव और निश्चित जीवन को छोड़कर निकले, क्योंकि उन्होंने देखा कि स्थायित्व का भ्रम ही मनुष्य को दुखी करता है। उन्होंने देखा कि जवानी बूढ़ी होती है, स्वास्थ्य बीमारी में बदलता है, प्रियजन बिछुड़ जाते हैं और मृत्यु सबको समान कर देती है। लेकिन इस सत्य को देखकर बुद्ध भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे समझा, स्वीकार किया, और यहीं से करुणा और प्रज्ञा का जन्म हुआ। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम जानते हो कि सब बदलने वाला है, तब तुम न तो अत्यधिक अहंकार में डूबते हो और न ही अत्यधिक शोक में। सफलता आती है तो तुम कृतज्ञ रहते हो, असफलता आती है तो तुम सीखते हो। परिवर्तन तुम्हें विनम्र बनाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता। यही दृष्टि मनुष्य को भीतर से शांत बनाती है। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा इसलिए परेशान है क्योंकि वह परिवर्तन को रोकना चाहता है। वह बीते समय में जीना चाहता है, पुरानी छोटों को पकड़कर बैठा रहता है, टूटे रिश्तों को छोड़ नहीं पाता और भविष्य की आशंकाओं से वर्तमान को जहर बना देता है। बुद्ध कहते हैं कि जो बीत गया वह बदल चुका है, जो आने वाला है वह अभी अस्तित्व में ही नहीं है। वास्तविकता केवल यह क्षण है, और यह क्षण भी बदल रहा है। जब तुम इस प्रवाह को देखना सीख जाते हो, तब जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि परिवर्तन से लड़ो मत, उससे भागो मत, बल्कि उसे साक्षी भाव से देखो। जब दुहक आता है तो उसे दबाने की कोशिश मत करो, बस यह जानो कि यह भी बदलेगा। जब सुख आता है तो उसे जकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह भी क्षणिक है। यही संतुलन ही मध्य मार्ग है। बुद्ध ने कहा कि जिसने अनित्यता को समझ लिया, उसने जीवन का रहस्य समझ लिया, क्योंकि अनित्यता का बोध हमें करुणामय बनाता है। हम दूसरों के दुहक को समझ पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है
कि हम भी उसी परिवर्तन के अधीन हैं। यह बोध हमें अहिंसक बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रोध भी स्थायी नहीं है, इसलिए उसे पकड़े रखना व्यर्थ है। यह बोध हमें मुक्त करता है, क्योंकि जब कुछ भी स्थायी नहीं तो खोने का भय भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बुद्ध का संदेश आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। रिश्ते, तकनीक, पहचान, मूल्य, सब कुछ। जो इस परिवर्तन के साथ बहना सीख लेता है वही शांत रह पाता है, और जो अतीत की दीवारों से चिपका रहता है वही टूटता है। बुद्ध हमें यह नहीं कहते कि बदलाव आसान है, वे यह कहते हैं कि बदलाव अनिवार्य है। और जब हम इस अनिवार्यता को स्वीकार कर लेते हैं, तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हैं। यही साक्षी भाव हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह हमें नष्ट करने नहीं, बल्कि जागृत करने आ रहा है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब हमें एहसास होता है कि परिवर्तन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिवर्तन ही वह द्वार है जिसके पार बुद्धत्व की संभावना छिपी हुई है। बुद्ध का यह उपदेश, बदलाव ही एकमात्र शाश्वत सत्य है, हमारे जीवन की सबसे गहन सच्चाइयों में से एक है। और इसे समझने के लिए हमें सिर्फ बाहरी घटनाओं को देखने से परे जाकर अपने भीतर झांकना होगा। जीवन की अनिश्चितताओं और उतार चढ़ावों से भागना असंभव है, और भागने की कोशिश करना केवल और अधिक पीड़ा पैदा करता है। जैसे नदी का पानी हमेशा बहता है, कभी पीछे नहीं लौटता, वैसे ही जीवन में घटित होने वाले सुख दुख, सफलता असफलता और रिश्तों का आना जाना भी एक सतत प्रवाह है। बुद्ध हमें यह समझाते हैं कि जो भी घटनाएं हमारे साथ घटित होती हैं, उनका स्थायी होना आवश्यक नहीं है। वे हमारे अनुभव को गहरा बनाने, हमें सीख देने और हमें मानसिक और आत्मिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए आती है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह परिवर्तन से डरता नहीं, न ही उसके आने वाले तूफानों से विचलित होता है। वास्तव में परिवर्तन का डर ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम हर स्थिति को स्थायी मानकर उससे चिपक जाते हैं, चाहे वह प्रेम हो, सफलता हो या प्रतिष्ठा, तब हम स्वयं अपने दुहक के निर्माता बन जाते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि वास्तविक शांति और आनंद केवल तब मिलते हैं जब हम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं और अपने मन को इसके प्रवाह में मुक्त छोड़ देते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि जो व्यक्ति परिवर्तन की प्राकृतिक लय को समझ लेता है, वह मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रह सकता है। उन्होंने राजमहल की विलासिता छोड़कर परिवार और सामाजिक सुरक्षा को त्याग कर यह दिखाया कि भौतिक स्थायित्व का मोह मनुष्य को भ्रमित करता है। जब उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर अनुभव क्षणिक है, तब उन्होंने उसे अपने दुख का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने आंतरिक दृष्टि और जागरूकता की ओर कदम बढ़ाया, और यही कारण है कि उनका उपदेश आज भी हमें शक्ति, धैर्य और शांति प्रदान करता है। परिवर्तन केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों में भी निरंतर होता है। कभी हम किसी पुराने डर या संदेह को छोड़ पाते हैं, कभी पुराने विश्वास या आदतें बदल जाती हैं, और यही आंतरिक परिवर्तन हमारे व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को आकार देता है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम न केवल परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते, बल्कि उनकी लय के साथ संतुलित होकर आगे बढ़ने लगते हैं। बुद्ध का संदेश यह भी है कि हर परिवर्तन में अवसर छिपा होता है। जो आज टूटे हुए रिश्ते, खोई हुई नौकरी या असफल प्रयास हमें निराश करते हैं, वही कल हमें अधिक समझदार, मजबूत और संवेदनशील बना सकते हैं। परिवर्तन हमें अपनी सीमाओं और संभावनाओं का एहसास कराता है। यदि हम इसे सही दृष्टि से देखें, तो जीवन का हर कठिन अनुभव हमारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई सीख और एक नई दिशा पैदा करता है। दुख हमें करुणामय बनाता है, सफलता हमें विनम्र बनाती है,
और अनिश्चितता हमें लचीला बनाती है। बुद्ध का मार्ग हमें यह समझाता है कि परिवर्तन से डरना या उसे रोकने का प्रयास करना व्यर्थ है। इसे अपनाना ही हमें स्वतंत्र और सशक्त बनाता है। आज की दुनिया में परिवर्तन का अर्थ और भी व्यापक हो गया है। टेक्नोलॉजी, सामाजिक संरचनाएं, आर्थिक परिस्थितियां और यहां तक कि हमारे व्यक्तिगत रिश्ते तेजी से बदल रहे हैं। जो लोग इन बदलावों के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं वही खुशहाल और संतुलित रहते हैं। जो लोग अतीत में फंसकर या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहते हैं वही मानसिक और भावनात्मक तनाव में डूबते हैं। बुद्ध कहते हैं कि बदलाव के डर को समझना और उसे स्वीकार करना ही मानसिक स्थिरता की कुंजी है। जब हम यह समझ लेते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, तो न तो सुख का मोह और न ही दुहक का भय हमें नियंत्रण कर पाता है। बुद्ध का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है। हमारे समाज, हमारे संबंध और हमारे कर्म भी निरंतर बदलते रहते हैं। जब हम अपने भीतर परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं तो हम दूसरों के बदलाव को भी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। इससे हमारे रिश्ते अधिक स्वस्थ, अधिक सहानुभूतिपूर्ण और अधिक स्थायी बनते हैं। हम दूसरों के दुख और असफलताओं को देखने पर क्रोध या नफरत नहीं करते, बल्कि समझते हैं कि वे भी जीवन के प्रवाह में हैं और उनका अनुभव उनके विकास का हिस्सा है। बुद्ध का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन के मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण कदम है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है हर घटना, हर अनुभव और हर भावना को केवल देखते रहना, उसे पकड़े बिना उसे स्वयं पर हावी न होने देना। जब हम साक्षी भाव अपनाते हैं तब दुख हमें तोड़ नहीं पाता और सुख हमें अहंकारी नहीं बनाता। यही दृष्टि हमें मानसिक शांति और आत्मिक स्वतंत्रता देती है। जैसे जैसे हम बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, हमें महसूस होता है कि परिवर्तन केवल हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है। हर क्षण, हर अनुभव, हर रिश्ता हमें यह सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही समझ हमारे भीतर असली शक्ति और संतुलन लाती है। यही कारण है कि बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। बुद्ध का मार्ग कठिन हो सकता है क्योंकि परिवर्तन को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता। यह हमें हमारी कमजोरियों, हमारी असफलताओं और हमारी सीमाओं के सामने लाता है। लेकिन जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो वही परिवर्तन हमें जीवन की गहराई और सच्चाई से जोड़ता है। यही सच्चा ज्ञान है, जाने कि कुछ भी स्थायी नहीं और फिर भी जीवन में हर पल पूरी तरह जीना। यदि हम बुद्ध के उपदेश को समझें और अपने जीवन में उतारें तो हम पाएंगे कि परिवर्तन अब हमें डराने या परेशान करने वाला नहीं रहा। यह हमें सशक्त बनाने वाला, मार्गदर्शन देने वाला और आत्मा को जागृत करने वाला बन गया है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, बदलाव ही एकमात्र शाश्वत सत्य है, और इस सत्य को समझने और स्वीकार करने से ही हम जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता, शांति और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इस दृष्टि से बदलाव केवल अनिवार्य नहीं बल्कि अनमोल अवसर है। यह हमें जीवन के हर क्षण को मूल्यवान बनाने का मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि आज भी हम बुद्ध के इस उपदेश से प्रेरणा लेते हैं, और यही कारण है कि इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे परिवर्तन को अपनाकर हम अपने जीवन को संतुलित, जागरूक और सशक्त बना सकते हैं। बुद्ध का उपदेश, बदलाव ही एकमात्र शाश्वत सत्य है, हमें जीवन के सबसे गहन और सटीक सत्य की ओर ले जाता है। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन की पीड़ा को कम कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में स्थिरता केवल एक भ्रम है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास जो है वह हमेशा रहेगा। हमारे संबंध, हमारी नौकरी, हमारा स्वास्थ्य,
हमारी पहचान। लेकिन वास्तविकता यह है कि सब कुछ क्षणिक है। हमारे प्रियजन हमें छोड़ सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य बदल सकता है, हमारी सफलता अस्थायी हो सकती है। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं रह सकता। यही कारण है कि परिवर्तन को स्वीकार करना न केवल बुद्ध का उपदेश है, बल्कि जीवन जीने का एक अनिवार्य तरीका भी है। जब हम बदलाव के स्वभाव को समझ लेते हैं तो हम अपनी सोच और भावनाओं में एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति परिवर्तन को समझ लेता है वह न तो सुख में अत्यधिक गर्व करता है और न ही दुख में अत्यधिक शोक करता है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है, दोनों ही हमारे भीतर जन्म लेते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। यदि हम उन्हें स्थायी मानकर उनके पीछे भागते हैं या उनसे डरते हैं तो यह हमारी पीड़ा को और बढ़ा देता है। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग मध्य मार्ग है, न सुख में अति उत्साह और न दुख में अति उदासी। यह संतुलन हमें जीवन की वास्तविकता को देखने और समझने की क्षमता देता है। बुद्ध के अनुसार परिवर्तन केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे भीतर भी लगातार हो रहा है। हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारी भावनाएं निरंतर बदलती रहती हैं। कभी हम किसी पुराने डर या संदेह को छोड़ देते हैं, कभी हमारी सोच में नई दिशा आती है। यही आंतरिक परिवर्तन हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम अपने भीतर इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति हमें तोड़ने के बजाय हमें सिखाने लगती है। जैसे नदी का पानी लगातार बहता है, वैसे ही हमारा जीवन भी एक निरंतर प्रवाह है, और इस प्रवाह को समझना और उसके साथ बहना ही बुद्ध का सच्चा संदेश है। बुद्ध का जीवन खुद परिवर्तन का उदाहरण है। उन्होंने राजमहल की विलासिता, परिवार और सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर यह दिखाया कि स्थायित्व का मोह केवल भ्रम है। उन्होंने देखा कि संसार की हर चीज क्षणिक है। शारीरिक सौंदर्य, युवा अवस्था, संपत्ति, रिश्ते, यहां तक कि जीवन की अपनी स्थिति भी। इस समझ के साथ ही उन्होंने ध्यान, आत्मनिरीक्षण और करुणा के माध्यम से जीवन को एक गहन अर्थ दिया। उन्होंने अपने अनुभवों और शिक्षाओं के माध्यम से यह सिखाया कि परिवर्तन से डरना व्यर्थ है, इसे स्वीकार करना ही मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। बुद्ध का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन में अवसर छिपा होता है। जो आज असफलता, दुहक या हार हमें निराश कर रहा है, वही कल हमें अधिक समझदार, संवेदनशील और सशक्त बना सकता है। जीवन के कठिन अनुभव हमारे भीतर नए दृष्टिकोण, नई सीख और नई ऊर्जा पैदा करते हैं। यदि हम यह समझ लें कि परिवर्तन हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारे भीतर गहरी शक्ति जगाने के लिए आता है, तो कोई भी अनुभव हमें भयभीत नहीं कर सकता। इसी कारण बुद्ध ने कहा कि परिवर्तन का सामना साहस और समझदारी के साथ करना चाहिए, न कि डर और नकारात्मकता के साथ। आज की दुनिया में परिवर्तन और भी तीव्र और अनिश्चित हो गया है। तकनीक, समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और रिश्तों की बदलती प्रकृति के कारण हम लगातार नए बदलावों का सामना कर रहे हैं। जो लोग इस परिवर्तन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, वे संतुलित और मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। वहीं जो लोग अतीत में फंसकर या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं, वे लगातार मानसिक तनाव और पीड़ा का सामना करते हैं। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है कि बदलाव को स्वीकार करना और उसके साथ सामंजस्य बनाना मानसिक और भावनात्मक स्थिरता की कुंजी है। बुद्ध का उपदेश केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक जीवन और रिश्तों पर भी लागू होता है। जब हम अपने भीतर परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं तो हम दूसरों के बदलाव को भी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। यह हमें अधिक सहानुभूतिपूर्ण, करुणामय और समझदार बनाता है। हम दूसरों के दुख और असफलताओं को देखते समय क्रोध या नफरत के बजाय
सहानुभूति और समझ का भाव विकसित करते हैं। यही दृष्टिकोण हमारे समाज को अधिक शांत और स्थिर बनाता है। साक्षी भाव बुद्ध के मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ है हर अनुभव, हर परिस्थिति और हर भावना को केवल देखना, उसे पकड़ने या नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना। जब हम साक्षी भाव अपनाते हैं तब दुख हमें हरा नहीं पाता और सुख हमें अहंकारी नहीं बनाता। यह दृष्टि हमें मानसिक शांति, संतुलन और आत्मिक स्वतंत्रता देती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में घटित होने वाले हर परिवर्तन का उद्देश्य केवल हमें मजबूत बनाना और हमें सिखाना है। बुद्ध ने यह भी बताया कि परिवर्तन से डरना या उसे रोकने की कोशिश करना व्यर्थ है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक रिश्ता हमें यह सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यही समझ हमें जीवन के हर क्षण का मूल्यांकन करने, हर अनुभव का आनंद लेने और हर चुनौती का सामना साहस और समझदारी से करने में मदद करती है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं तब हम जीवन के प्रवाह के साथ सहजता से बहते हैं और यह बहाव ही हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। बुद्ध का संदेश कठिन हो सकता है क्योंकि परिवर्तन का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता। यह हमें हमारी कमजोरियों, सीमाओं और असफलताओं के सामने लाता है, लेकिन जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो यही परिवर्तन हमें जीवन की गहराई, वास्तविकता और सच्चाई से जोड़ता है। यही सच्चा ज्ञान है, यह समझना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी हर क्षण को पूरी तरह जीना और उसका अनुभव करना। इस प्रकार बुद्ध का उपदेश बदलाव ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। हमारे जीवन में आशा, समझदारी और साहस की किरण जगाता है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे अपनाने और उसके साथ सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। यही दृष्टि हमें मानसिक स्थिरता, संतुलन और आत्मिक शांति प्रदान करती है। जब हम इसे अपनाते हैं तब जीवन के हर क्षण में स्वतंत्रता, जागरूकता और आनंद का अनुभव होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारकर हम अपने डर, पीड़ा और चिंता को कम कर सकते हैं। कैसे हम परिवर्तन को विरोध करने के बजाय उसे अपने विकास का साधन बना सकते हैं। कैसे हर कठिन अनुभव, हर असफल प्रयास और हर बदलती परिस्थिति हमें भीतर से मजबूत और जागरूक बना सकती है। यही कारण है कि बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। बुद्ध का उपदेश बदलाव ही एकमात्र शाश्वत सत्य है, हमारे जीवन की सबसे गहन वास्तविकताओं में से एक है और इसे समझना किसी भी व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। जीवन में स्थायित्व की खोज करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि संसार का हर रूप, हर अनुभव, हर रिश्ता और हर अवस्था क्षणिक है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे पास जो है वह हमेशा हमारे पास रहेगा। हमारे संबंध, हमारा स्वास्थ्य, हमारी नौकरी, हमारी पहचान और यहां तक कि हमारी खुशी। परंतु वास्तविकता यह है कि सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। हमारी युवा अवस्था, हमारी ऊर्जा, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे प्रियजन, हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति, सब कुछ निरंतर बदल रहा है। यही कारण है कि बुद्ध ने यह सिखाया कि यदि हम इन बदलावों को स्वीकार करना सीख लें तो हम अपने जीवन में मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस परिवर्तन के प्रवाह को समझ लेता है वह न तो अत्यधिक सुख में अहंकारी बनता है और न ही दुख में टूटता है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है, दोनों ही हमारे अनुभव का हिस्सा है और दोनों ही समय के साथ बदल जाते हैं। यदि हम इन्हें स्थायी मानकर उनके पीछे भागते हैं या उनसे डरते हैं तो यही हमारा वास्तविक दुहक बन जाता है। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है
कि परिवर्तन केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारी अपेक्षाएं और हमारी मानसिकता भी निरंतर बदलती रहती है। कभी हम अपने पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी आदतों को छोड़ देते हैं। कभी हमारे दृष्टिकोण और सोच में बदलाव आता है। यही आंतरिक परिवर्तन हमारे व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को आकार देता है। जब हम इसे समझते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन की हर चुनौती हमें तोड़ने के बजाय हमें मजबूत बनाती है। परिवर्तन का यह प्रवाह हमारे भीतर नई ऊर्जा, नई समझ और नई दिशा पैदा करता है। बुद्ध का जीवन स्वयं इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने राजमहल की विलासिता, परिवार और सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर यह दिखाया कि स्थायित्व का मोह केवल भ्रम है। उन्होंने देखा कि संसार की हर चीज क्षणिक है। शारीरिक सौंदर्य, युवा अवस्था, संपत्ति, प्रतिष्ठा और यहां तक कि जीवन की स्थिति भी। इस समझ के साथ ही उन्होंने ध्यान, आत्मनिरीक्षण और करुणा के माध्यम से जीवन को गहन अर्थ दिया। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक जीवन, रिश्तों और कार्यक्षेत्र में भी लागू होता है। जब हम अपने भीतर परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम दूसरों के बदलाव को भी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। यह हमें अधिक सहानुभूतिपूर्ण, करुणामय और समझदार बनाता है। हम दूसरों के दुहक और असफलताओं को देखते समय क्रोध, ईर्ष्या या नफरत के बजाय समझ और करुणा का भाव विकसित करते हैं। यही दृष्टिकोण हमारे समाज को अधिक शांत, स्थिर और संतुलित बनाता है। बुद्ध का संदेश यही है कि परिवर्तन को विरोध करने या उससे डरने की बजाय उसे समझना और अपनाना ही मानसिक स्थिरता और आत्मिक शांति की कुंजी है। साक्षी भाव बुद्ध के मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ है हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर भावना को केवल देखना, उसे पकड़े बिना या उस पर प्रतिक्रिया किए बिना केवल साक्षी बने रहना। जब हम साक्षी भाव अपनाते हैं, तब दुहक हमें तोड़ नहीं पाता और सुख हमें अहंकारी नहीं बनाता। यही दृष्टि हमें मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक स्वतंत्रता देती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में घटित होने वाला हर परिवर्तन केवल हमें मजबूत बनाने और हमें सिखाने के लिए आता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि परिवर्तन से डरना या उसे रोकने की कोशिश करना व्यर्थ है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक रिश्ता हमें यह सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यही समझ हमें जीवन के हर क्षण का मूल्यांकन करने, हर अनुभव का आनंद लेने और हर चुनौती का सामना साहस और समझदारी से करने में मदद करती है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम जीवन के प्रवाह के साथ सहजता से बहते हैं और यही बहाव हमें सच्ची स्वतंत्रता, जागरूकता और आनंद प्रदान करता है। बुद्ध का मार्ग कठिन हो सकता है क्योंकि परिवर्तन का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता। यह हमें हमारी कमजोरियों, हमारी असफलताओं और हमारी सीमाओं के सामने लाता है। लेकिन जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वही परिवर्तन हमें जीवन की गहराई, वास्तविकता और सच्चाई से जोड़ता है। यही सच्चा ज्ञान है, यह समझना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी हर क्षण को पूरी तरह जीना और उसका अनुभव करना। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अनित्यता को समझ लेता है, वह न केवल करुणामय और सहिष्णु बनता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्थिर रहता है। आज की दुनिया में परिवर्तन और भी तीव्र और अनिश्चित हो गया है। तकनीक, समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और रिश्तों की बदलती प्रकृति के कारण हम लगातार नए बदलावों का सामना कर रहे हैं। जो लोग इस परिवर्तन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, वे खुशहाल और संतुलित रहते हैं। वहीं जो लोग अतीत में फंसकर या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं,
वे मानसिक तनाव और पीड़ा का सामना करते हैं। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है कि बदलाव को स्वीकार करना और उसके साथ सामंजस्य बनाना मानसिक और भावनात्मक स्थिरता की कुंजी है। बुद्ध का उपदेश केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, यह अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता भी बताता है। परिवर्तन को केवल समझने से काम नहीं चलता, उसे अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मानसिक सतर्कता के माध्यम से हम अपने भीतर हो रहे परिवर्तन को पहचान सकते हैं और उसे नियंत्रित करने के बजाय उसके साथ सहजता से बहना सीख सकते हैं। यही अभ्यास हमें डर, चिंता और मानसिक अस्थिरता से मुक्त करता है। बुद्ध का संदेश यह भी है कि परिवर्तन के डर से भागना या उसे रोकने की कोशिश करना केवल और अधिक पीड़ा पैदा करता है। हर क्षण, हर अनुभव और हर परिस्थिति हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जो इसे समझ लेता है वह मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बन जाता है। यही स्वतंत्रता हमें सच्ची खुशी, शांति और संतुलन देती है। जब हम परिवर्तन के साथ बहना सीख जाते हैं, तब जीवन केवल अनुभवों का संग्रह नहीं रहता, बल्कि यह एक सुंदर यात्रा बन जाता है जिसमें हर क्षण हमें सीख देता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें जागरूक करता है। इसलिए बुद्ध का उपदेश, बदलाव ही एकमात्र शाश्वत सत्य है, हमारे जीवन में आशा, साहस और समझदारी की किरण जगाता है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे अपनाने और उसके साथ सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। यही दृष्टि हमें मानसिक स्थिरता, संतुलन और आत्मिक शांति प्रदान करती है। जब हम इसे अपनाते हैं, तब जीवन के हर क्षण में स्वतंत्रता, जागरूकता और आनंद का अनुभव होता है। और यही कारण है कि आज भी बुद्ध का संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। जीवन चाहे कितना भी अस्थिर और अनिश्चित क्यों न हो, परिवर्तन की स्थिरता हमेशा बनी रहती है। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि केवल परिवर्तन को स्वीकार करना ही हमें मानसिक शांति, आत्मिक शक्ति और जीवन का वास्तविक आनंद दे सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे हम बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारकर अपने डर, चिंता और मानसिक अस्थिरता को कम कर सकते हैं, और कैसे हर अनुभव, हर चुनौती और हर परिस्थिति हमें भीतर से मजबूत, जागरूक और स्वतंत्र बना सकती है। बुद्ध का उपदेश, बदलाव ही एकमात्र शाश्वत सत्य है, सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन का गहन, स्थायी और सटीक सत्य है, जिसे समझना और अपनाना किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक और आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन में स्थायित्व की खोज करना स्वाभाविक है, क्योंकि हम सहज रूप से सुरक्षा, स्थिरता और निश्चितता की ओर खींचे चले जाते हैं। हम अपने प्रियजनों, संपत्ति, नौकरी, स्वास्थ्य, पहचान और यहां तक कि हमारी खुशी को स्थायी मानने की गलती करते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। हमारी युवा अवस्था, हमारी ऊर्जा, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते और यहां तक कि हमारी सामाजिक स्थिति निरंतर बदलती रहती है। यही कारण है कि बुद्ध ने हमें सिखाया कि यदि हम इन बदलावों को स्वीकार करना सीख लें, तो हम अपने जीवन में मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम इसे गहराई से समझ लेते हैं, तब हम पाएंगे कि न तो अत्यधिक सुख हमें अहंकारी बनाता है और न ही अत्यधिक दुख हमें तोड़ पाता है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं, दोनों हमारे अनुभवों का हिस्सा है और समय के साथ बदल जाते हैं। यदि हम उन्हें स्थायी मानकर उनके पीछे भागते हैं या उनसे डरते हैं, तो यही हमारी वास्तविक पीड़ा बन जाती है। बुद्ध का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे भीतर भी लगातार हो रहा है। हमारे विचार, हमारी आदतें,
हमारी भावनाएं, हमारी अपेक्षाएं और हमारी मानसिकता निरंतर बदलती रहती है। कभी हम अपने पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी आदतों को छोड़ देते हैं। कभी हमारी सोच और दृष्टिकोण बदल जाते हैं। यही आंतरिक परिवर्तन हमारे व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को आकार देता है। जब हम इसे समझते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन की हर चुनौती हमें तोड़ने के बजाय हमें मजबूत बनाती है। परिवर्तन का यह प्रवाह हमारे भीतर नई ऊर्जा, नई समझ और नई दिशा पैदा करता है। बुद्ध का जीवन स्वयं परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने राजमहल की विलासिता, परिवार और सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर यह दिखाया कि स्थायित्व का मोह केवल भ्रम है। उन्होंने देखा कि संसार की हर चीज क्षणिक है। शारीरिक सौंदर्य, युवा अवस्था, संपत्ति, प्रतिष्ठा और जीवन की स्थिति भी। इस समझ के साथ ही उन्होंने ध्यान, आत्मनिरीक्षण और करुणा के माध्यम से जीवन को गहन अर्थ दिया। उन्होंने यह दिखाया कि जब हम बदलाव के स्वभाव को समझ लेते हैं और उसे अपनाते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं है, बल्कि हमें विकसित और सशक्त बनाती है। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक जीवन, रिश्तों और कार्यक्षेत्र में भी लागू होता है। जब हम अपने भीतर परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम दूसरों के बदलाव को भी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। यह हमें अधिक सहानुभूतिपूर्ण, करुणामय और समझदार बनाता है। हम दूसरों के दुहक और असफलताओं को देखते समय क्रोध, ईर्ष्या या नफरत के बजाय समझ और करुणा का भाव विकसित करते हैं। यही दृष्टिकोण हमारे समाज को अधिक शांत, स्थिर और संतुलित बनाता है। बुद्ध का संदेश यही है कि परिवर्तन को विरोध करने या उससे डरने के बजाय उसे समझना और अपनाना ही मानसिक स्थिरता और आत्मिक शांति की कुंजी है। साक्षी भाव बुद्ध के मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ है हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर भावना को केवल देखना, उसे पकड़े बिना या उस पर प्रतिक्रिया किए बिना केवल साक्षी बने रहना। जब हम साक्षी भाव अपनाते हैं, तब दुख हमें तोड़ नहीं पाता और सुख हमें अहंकारी नहीं बनाता। यही दृष्टि हमें मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक स्वतंत्रता देती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में घटित होने वाला हर परिवर्तन केवल हमें मजबूत बनाने और हमें सिखाने के लिए आता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि परिवर्तन से डरना या उसे रोकने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर क्षण, हर अनुभव और हर रिश्ता हमें यह दिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यही समझ हमें जीवन के हर क्षण का मूल्यांकन करने, हर अनुभव का आनंद लेने और हर चुनौती का सामना साहस और समझदारी से करने में मदद करती है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम जीवन के प्रवाह के साथ सहजता से बहते हैं और यही बहाव हमें सच्ची स्वतंत्रता, जागरूकता और आनंद प्रदान करता है। बुद्ध का मार्ग कठिन हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता। यह हमें हमारी कमजोरियों, हमारी असफलताओं और हमारी सीमाओं के सामने लाता है। लेकिन जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वही परिवर्तन हमें जीवन की गहराई, वास्तविकता और सच्चाई से जोड़ता है। यही सच्चा ज्ञान है, यह समझना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी हर क्षण को पूरी तरह जीना और उसका अनुभव करना। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अनित्यता को समझ लेता है, वह न केवल करुणामय और सहिष्णु बनता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्थिर रहता है। आज की दुनिया में परिवर्तन और भी तीव्र और अनिश्चित हो गया है। तकनीक, समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और रिश्तों की बदलती प्रकृति के कारण हम लगातार नए बदलावों का सामना कर रहे हैं। जो लोग इस परिवर्तन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, वे खुशहाल और संतुलित रहते हैं। वहीं जो लोग अतीत में फंसकर
या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं। वे मानसिक तनाव और पीड़ा का सामना करते हैं। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है कि बदलाव को स्वीकार करना और उसके साथ सामंजस्य बनाना मानसिक और भावनात्मक स्थिरता की कुंजी है। बुद्ध का उपदेश केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, यह अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता भी बताता है। परिवर्तन को केवल समझने से काम नहीं चलता, उसे अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मानसिक सतर्कता के माध्यम से हम अपने भीतर हो रहे परिवर्तन को पहचान सकते हैं और उसे नियंत्रित करने के बजाय उसके साथ सहजता से बहना सीख सकते हैं। यही अभ्यास हमें डर, चिंता और मानसिक अस्थिरता से मुक्त करता है। बुद्ध का संदेश यह भी है कि परिवर्तन के डर से भागना या उसे रोकने की कोशिश करना केवल और अधिक पीड़ा पैदा करता है। हर क्षण, हर अनुभव और हर परिस्थिति हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जो इसे समझ लेता है वह मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बन जाता है। यही स्वतंत्रता हमें सच्ची खुशी, शांति और संतुलन देती है। जब हम परिवर्तन के साथ बहना सीख जाते हैं, तब जीवन केवल अनुभवों का संग्रह नहीं रहता, बल्कि यह एक सुंदर यात्रा बन जाता है जिसमें हर क्षण हमें सीख देता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें जागरूक करता है। इसलिए बुद्ध का उपदेश, बदलाव ही एकमात्र शाश्वत सत्य है, हमारे जीवन में आशा, साहस और समझदारी की किरण जगाता है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे अपनाने और उसके साथ सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। यही दृष्टि हमें मानसिक स्थिरता, संतुलन और आत्मिक शांति प्रदान करती है। जब हम इसे अपनाते हैं, तब जीवन के हर क्षण में स्वतंत्रता, जागरूकता और आनंद का अनुभव होता है। और यही कारण है कि आज भी बुद्ध का संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। जीवन चाहे कितना भी अस्थिर और अनिश्चित क्यों ना हो, परिवर्तन की स्थिरता हमेशा बनी रहती है। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि केवल परिवर्तन को स्वीकार करना ही हमें मानसिक शांति, आत्मिक शक्ति और जीवन का वास्तविक आनंद दे सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे हम बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारकर अपने डर, चिंता और मानसिक अस्थिरता को कम कर सकते हैं, और कैसे हर अनुभव, हर चुनौती और हर परिस्थिति हमें भीतर से मजबूत, जागरूक और स्वतंत्र बना सकती है। बदलाव ही एकमात्र शाश्वत सत्य है, हमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाई से अवगत कराता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जिंदगी स्थिर, सुरक्षित और पूर्वानुमेय हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार का हर रूप, हर अनुभव, हर रिश्ता और हर अवस्था क्षणिक है। हमारे पास जो है वह हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। हमारे प्रियजन, हमारी सफलता, हमारी संपत्ति, हमारा स्वास्थ्य और यहां तक कि हमारी मानसिक स्थिति भी बदलती रहती है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन को स्वीकार करना ही मानसिक शांति और आत्मिक स्वतंत्रता की कुंजी है। जब हम यह समझ लेते हैं कि न तो सुख स्थायी है और न ही दुख, तब हम जीवन की घटनाओं से प्रभावित होने की बजाय उन्हें साक्षी भाव से देखने लगते हैं। सुख और दुख केवल क्षणिक अनुभव है। उन्हें पकड़ने या उनसे डरने की कोशिश करना केवल हमारी पीड़ा को बढ़ाता है। बुद्ध का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, आदतें, भावनाएं और अपेक्षाएं भी निरंतर बदलती रहती हैं। कभी हम पुराने डर और संदेह को छोड़ते हैं, कभी हमारी सोच और दृष्टिकोण बदल जाते हैं। यही आंतरिक परिवर्तन हमारे व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को आकार देता है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन की हर चुनौती हमें तोड़ने के बजाय हमें मजबूत बनाती है। परिवर्तन हमें नई ऊर्जा, नई समझ और नई दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो
या कठिन हमें सिखाने और विकसित करने के लिए आता है। बुद्ध का जीवन स्वयं परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने राजमहल, विलासिता और सामाजिक सुरक्षा छोड़कर यह दिखाया कि स्थायित्व का मोह केवल भ्रम है। उन्होंने समझा कि संसार की हर चीज क्षणिक है। शारीरिक सौंदर्य, युवा अवस्था, संपत्ति, प्रतिष्ठा और जीवन की स्थिति भी। यही समझ उनके ध्यान, आत्मनिरीक्षण और करुणा की राह का आधार बनी। उनका मार्ग केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक जीवन, रिश्तों और कार्य क्षेत्र में भी लागू होता है। जब हम अपने भीतर परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं तो हम दूसरों के बदलाव को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। यह हमें अधिक सहानुभूतिपूर्ण, करुणामय और समझदार बनाता है। साक्षी भाव बुद्ध के मार्ग का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ है हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर भावना को केवल देखना, उसे पकड़े बिना या उस पर प्रतिक्रिया किए बिना केवल साक्षी बने रहना। जब हम साक्षी भाव अपनाते हैं तब दुख हमें तोड़ नहीं पाता और सुख हमें अहंकारी नहीं बनाता। यही दृष्टि हमें मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक स्वतंत्रता देती है। आज की दुनिया में परिवर्तन और भी तीव्र और अनिश्चित हो गया है। तकनीक, समाज, अर्थव्यवस्था और रिश्तों की बदलती प्रकृति के कारण हम लगातार नए बदलावों का सामना कर रहे हैं। जो लोग इस प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं वे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रहते हैं। वहीं जो लोग अतीत में फंसते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहते हैं वे तनाव और पीड़ा का सामना करते हैं। बुद्ध का संदेश यही है कि परिवर्तन से डरना या उसे रोकने की कोशिश करना व्यर्थ है। परिवर्तन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जो इसे समझ लेता है वह मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बन जाता है। यही स्वतंत्रता हमें सच्ची खुशी, शांति और संतुलन देती है। जब हम परिवर्तन के साथ बहना सीखते हैं तब जीवन केवल अनुभवों का संग्रह नहीं रहता, बल्कि यह एक सुंदर यात्रा बन जाता है जिसमें हर क्षण हमें सीख देता है, हमें मजबूत बनाता और हमें जागरूक करता है। यही कारण है कि बुद्ध का उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बदलाव ही एकमात्र शाश्वत सत्य है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और सशक्त मानसिकता कैसे ला सकते हैं। याद रखिए, जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी, जो भी बदलाव आएंगे, उन्हें डरकर नहीं बल्कि समझकर और स्वीकार करके ही हम मजबूत बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह ज्ञान शेयर करें ताकि और लोग भी जीवन के इस अद्भुत सत्य को समझ सके। अगले वीडियो में हम और भी बुद्ध के उपदेशों और जीवन को बदलने वाली शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बदलाव को अपनाएं और जीवन को पूरी तरह जिए।